बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मिस्र का वीज़ा ऑफ इजिप्ट कैसे अप्लाई होगा। तो रिसेंटली मैं घूम के आया हूँ मिस्र में, तो मैं आपको उसका वीज़ा अप्लाई ऑनलाइन कैसे करते हैं वो बताऊंगा। सबसे पहली बात कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ई वीज़ा नहीं मिलता, चाहे आप पाकिस्तान में आए, यूरोप में आए, कहीं भी आए, आपको मिस्र की एम्बेसी पे जाना पड़ता है। ठीक है, पहले वो पासपोर्ट की कॉपी और आपकी पिक्चर फार्म के साथ लेंगे, वो इंक्वायरी करेंगे, आपके खिलाफ कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं है तो फिर वो आपको कहेंगे आज आप वीज़ा ले लें। फिर आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको वीज़ा मिल जाएगा 15 दिन के अंदर। लेकिन जिन दोस्तों के पास यूरोपियन पासपोर्ट है, वो दुनिया में कहीं भी रह रहे हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, वो ई वीज़ा अप्लाई कर, वो कैसे करना है अप्लाई, वो मैं आज आपको बताता हूँ। बड़ा ईजी सा है, 5 मिनट के अंदर हम इंशाल्लाह वीज़ा अप्लाई कर लेंगे और 24 आवर वो आपकी ईमेल में आपको वीज़ा भेज देंगे। इसकी फीस है, तो दोस्तों ये वाली वेबसाइट है, ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। वैसे आप गूगल पे सर्च करें तो बहुत सारी वेबसाइट्स निकलती हैं जिन पे की फीस 60 और अबव है, लेकिन गवर्नमेंट की फीस, ओरिजिनल फीस, तो ये इसका लिंक मैं लेकिन डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिए, ले लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमने करना है साइन अप। ये स्ट्रक्चर अगर आपके पास ऑलरेडी साइन अप है तो साइन इन करेंगे, वरना साइन अप करेंगे। सबसे पहले ये वाला 4 चीज़ें आपने फिल करनी है, अपना फर्स्ट नेम, सर नेम और ईमेल एड्रेस, और नीचे पासवर्ड को रख देना है। पासवर्ड की भी एग्जांपल मैं ऊपर रख दूंगा, इस तरह का पासवर्ड रखना है। और नीचे ये करना है आई एम नॉट रोबोट, इसको क्लिक करेंगे। इसको आई एम नॉट रोबोट, ओके, एंड साइन अप। उसके बाद दोस्तों क्या करना है कि ये आपकी ईमेल में एक ईमेल सेंड करेगा जिसको कहेगा आप वेरीफाई करेंगे आपकी ईमेल ठीक है। अपने अपने करना क्या है, जस्ट अपने ईमेल बॉक्स में जाना है जो आपने ईमेल दी हुई थी। सिंपल सा काम है ये, आप ईमेल में आगे सबसे ऊपर ईमेल आई हुई है इजिप्ट वीज़ा वेरीफाई योर ईमेल, यहाँ पे ये लिखा हुआ है वेरीफाई योर ईमेल, इसको क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल वेरीफाई हो जाएगी। ऊपर लिखा है योर अकाउंट हैज़ रेडी टू यूज़, आपने जस्ट अप्लाई क्लिक करना है, अप्लाई नो। यहाँ आपका यूज़र नेम पासवर्ड ऑलरेडी आ जाएगा, अगर नहीं आया तो आप लिख लीजिएगा जो रखा है आपने। यहाँ पे आपने रिपोर्ट साइन इन। ये आपका एक डैशबोर्ड खुल गया कि जितने भी आपने वीज़ा अप्लाई किए होंगे वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। क्रिएट न्यू एप्लीकेशन करेंगे, जितनी भी एप्लीकेशन चाहिए आप बना सकते हैं यहाँ पे, पूरी फैमिली के, दोस्तों के, ग्रुप के, जितने भी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि हर एक अकाउंट बनाए, एक अकाउंट से आप सब कर सकते हैं। जैसे कि मैं ग्रुप में जा रहा हूँ, हम 5-6 दोस्त जा रहे हैं तो हम ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। आप सिंगल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर अकेले जा सकते हैं, फैमिली के साथ जा रहे हैं तो फैमिली के साथ। यहाँ पे आप लिखेंगे आपकी ट्रैवलिंग फ्रॉम, कि आप ट्रैवल कहाँ से कर रहे हैं, जो भी जिस भी कंट्री से आप ट्रैवल कर रहे हैं वो उसका नाम सेलेक्ट करना है, किस डेट को जा रहे हैं और कब डिपार्चर हो रहा है, जाने और आने की डेट भी आपने लिख देनी है। ले जी, फिर से वो सर नेम और गिवन नेम देना, जैसे आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखा है। गलती नहीं करनी, वो वीज़ा एक्सेप्ट नहीं करते, अगर छोटी मोटी भी गलती हो तो आपसे डबल पैसे ले लेंगे एयरपोर्ट के ऊपर। कोशिश करनी है कि एग्जैक्ट वही लिखे जो आपके पासपोर्ट के ऊपर है। कंट्री ऑफ बर्थ, जहाँ पे पैदा हुए हैं, मैं पाकिस्तान पैदा हुआ, मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा। नेशनैलिटी मेरे पास स्पेन की है, मैं स्पेन सेलेक्ट करूँगा। दूसरी, ये जो आपके पास अभी मौजूदा नेशनैलिटी है उसका पूछ रहा है, यहाँ पे भी आपने स्पेन की करनी है। मेरे पास स्पेन की ओरिजिनल नेशनैलिटी भी स्पेन की है, करंट भी स्पेन की है, ओरिजिनल भी स्पेन की है। उसके बाद डू यू हैव अनदर नेशनैलिटी, अगर आपके पास है तो आप यस करके यहाँ पे डाल लें, वरना आप प्रोफेशन, यहाँ पे जो अभी आप कम करते हैं यहाँ लिख दें। मैं टैक्सी चलाता हूँ, यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर लिख दूँगा। नेशनल स्टेटस मैरिड। इसके बाद पासपोर्ट की डिटेल है, ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है सबके पास। उसके बाद पासपोर्ट का नंबर लिखेंगे, कौन इशू कहाँ से हुआ है, डेट क्या है, सब कुछ लिख के। हैव यू विजिटेड इट बिफोर, नो, मैंने नहीं किया, अगर आपने किया हुआ तो यस कर। यहाँ पे अपने अपने कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर और अपना एड्रेस लिखना है जहाँ पे आप रह रहे हैं मौजूदा, ठीक है ना। ये एड्रेस लिख के सारा अच्छी तरह लिख देना। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपने अटैच करनी है ब्राउज पासपोर्ट की तस्वीर। अटैच हो गई, सिर्फ पासपोर्ट की तस्वीर अटैच करनी है, कुछ नहीं करना। यहाँ पे अपने सेव एंड अपडेट करनी है तो आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे नीचे आ जाएगी। ये सक्सेसफुली अपडेट हो गई है। अब आप नीचे जाएंगे ना तो ये एक एप्लीकेशन आ गई है नीचे, ये देखा।
अगर आपने देखनी है व्यू करें तो आपको दिखा देगा, वरना आप नेक्स्ट कर दें। यस, होस्ट इन्फॉर्मेशन। होस्ट इन्फॉर्मेशन मैं होटल बुक करा रहा हूँ तो मैं होटल में जाऊँगा, होटल का एड्रेस वगैरह लिखूँगा। पहले हम होस्ट टाइप सेलेक्ट करेंगे। आप आपके जब होटल की बुकिंग की हुई है उसके ऊपर आपका नंबर, हॉस्टल का नंबर, उसका ईमेल एड्रेस सब कुछ लिखा आता है, वहाँ से लेके आप सब कुछ यहाँ पे ऐड कर लेंगे। उनका एड्रेस भी यहाँ पे कर देंगे। पर्पसली माई सेल्फ, यानी कि मैं अपना वीज़ा खुद अप्लाई कर रहा हूँ। सेव कर दें। ये लीजिए कि जहाँ पे सेव हो जाएगी यहाँ पे कंफर्म करनी है आपने, इसको आकर एग्री करना है। यस, ये 3-4 एप्लीकेशन में की हुई इसलिए ज़्यादा हो गई है। जब एक एप्लीकेशन करेंगे तो आपको एक ही दिखेगा। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड, आपके पास जो भी है जिसके साथ आप पे करना चाह रहे हैं। मेरे पास मास्टर कार्ड है तो मैं ये मास्टर कार्ड पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं उसका नंबर वगैरह दूंगा और ये आप कन्फर्मेशन हो जाएगी। कन्फर्मेशन का तरीका आपको एप्लीकेशन पे कुछ मैसेज वगैरह भेजेगा, अपने एक्सेप्ट करना है और ये पे हो जाएगा। इसके बाद $25 इसकी फ़ीस है दोस्तों। और ये आपकी सक्सेसफुली ट्रांसफर हो गई, सेव। ये इसकी रसीद है कि अगर आपने सेव करनी है कर ले, वरना आपके अकाउंट में ये सेव रहेगी हमेशा। उसके बाद ये देखा नीचे आ गया पेड, कि ये एप्लीकेशन पेड हो गई है। जो ऊपर एप्लीकेशन प्रोसेस, ये दूसरे मेरे दोस्त की एप्लीकेशन है जो उसकी मैं पहले पेड की थी, वो प्रोसेस में। ये विजन की प्रोसेस में है, वो प्रोसेस में है। ये एक ड्राफ्ट है जिसकी मैंने अभी पेमेंट नहीं की हुई है, जो अभी ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है। जो पेड कर दिया अभी उसका पेड पे आ गया। और वीज़ा प्रोसेसिंग सबसे ऊपर, जिनका वीज़ा इशू हो गया वो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी इसकी। ये विदिन 24 आवर आपको ये वीज़ा ईमेल कर देंगे, आपकी ईमेल में भी भेज देंगे। अगर आपकी ईमेल मिस हो जाती है, गुम हो जाती है, तो आपने यही साइन इन करके दोबारा इसी वेबसाइट पे जाकर साइन इन करना है, तो वहाँ से आप दोबारा भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। अगर आपकी किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।